बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर जो हमारी ग्रोथ की तरफ से आया। वैसे भी कई बार हम जब बाजार की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भारत में जो हमारे मैक्रोज हैं, जो हमारी इकोनॉमी की स्थिति है, वहां से तो कोई परेशानी की बात नहीं है। कल तो शानदार जीडीपी का आंकड़ा आ गया सर। 6.6% की उम्मीद और वहाँ 8.4% आए तो ये बहुत ही मजबूत कहा जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और 7.6% से बढ़कर जीडीपी 8.4% बढ़ी है और मेरे ख्याल से पहली बार लंबे समय के बाद हम 8% के ऊपर वापस जीडीपी का नंबर देख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस और उत्साह बढ़ाने वाला है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना भी है कि जीवीए का लेवल जो नहीं बढ़कर आया है उस वजह से जीडीपी के आंकड़ों पर थोड़े लोग कुछ सवाल भी उठाते हैं, वो अपनी अपनी जगह है। लेकिन ओवरऑल बड़े पर्सपेक्टिव में आप देखें तो एक चीज जो बाजार के समझ में आती हुई है कि ग्रोथ मजबूत है। और इस ग्रोथ को देखते हुए अगर आप बाजार में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आज से व्यू 1 साल 2 साल 3 साल का बनाकर चलते हैं तो ये आंकड़े आपको कॉन्फिडेंस दिलाने वाले। पहली चीज। दूसरी जो ग्रोथ ज्यादा आ रही है वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है, माइनिंग से आ रही है। यानी कि वो जो कहते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस, हार्ड कोर ग्रोथ जिसको कहते हैं, वहां से आपको ग्रोथ आती दिख रही है, वो बहुत बढ़िया। अब तक क्या है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ हमेशा सर्विस सेक्टर से आती हुई दिखी है, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि सर्विस सेक्टर के साथ साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया नंबर की उम्मीद आप क्या करेंगे। और अब तो आप देख ही रहे हैं सब जीडीपी के वित्त वर्ष 2024 के जीडीपी के आंकड़े भी बढ़ाए गए हैं, टारगेट बढ़ाए गए 7.5% के आसपास के और इसके ऊपर के आ रहे हैं। 7.6% है। कई सारे ब्रोकरेजेस अब जीडीपी के अपने टारगेट बढ़ा रहे हैं। आई थिंक बढ़ा दिया, 7.8 कर दिया। एब्सोल्युटली। अब बड़ा सवाल ये होगा कि क्या वित्त वर्ष 2025 के लिए 8% प्लस का आंकड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी चीज है। लेकिन ये नंबर्स आई एम श्योर बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इफ बट क्वेश्चन मार्क जिसको लगाना लगाए वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो नंबर्स बहुत बढ़िया। और एक और चीज जो दीप अच्छी है, इस जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े के साथ साथ आप वित्तीय घाटे के आंकड़ों को देखिए। 11 लाख करोड़ का आया है घाटा ये जनवरी महीने तक का। और ये जो टोटल हमारा साल भर का जितना जीडीपी जितना फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए उसका 66% है। 2 ही महीने बचे, अब 2 महीने में तो 33% हम और नहीं लेने वाले घाटा। तो इसका मतलब ये कि आपकी बैलेंस शीट भी बेहतर होती दिख रही है, आप जरूरत से ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे घाटे बढ़ाने के लिहाज से। सो मेरे ख्याल से वित्तीय घाटा बढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वित्तीय अगर समझिए आपकी कमाई कम है और आपको उधार खर्चा ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, उधार लेंगे। सरकार भी वही करती है कि कमाई इतनी खर्चा इतना, लाइए उधार लेते हैं। उधार लेने से क्या होता है, उधार लेने से आपको ब्याज भरना पड़ता है, सिस्टम में से लिक्विडिटी निकलती है और ब्याज दरें ऊंची रहती है। ये वित्तीय घाटे के आंकड़े आज बॉन्ड मार्केट पर भी असर डालेंगे। आपके बॉन्ड यील्ड्स भी घटने चाहिए उनके चलते कि अब सरकार को कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। ब्याज दरें नीचे लाने के लिए आरबीआई गवर्नर साहब के पास एक और अच्छा केस है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, जीडीपी के नंबर्स के बाद वो ये जरूर सोच सकते हैं कि इतनी ऊंची ब्याज दरों पर भी जीडीपी मजबूत है तो फिर मैं क्यों ब्याज दरें जल्दी से कम करूं, मैं अमेरिका को देखूंगा वो कब डिसीजन लेते हैं। लेकिन फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा मेरे ख्याल से करेंसी को और साथ ही बॉन्ड की प्राइसेस को मजबूत करने वाला है। यील्ड्स घटेंगे, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगी, करेंसी भी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। इन नंबर्स को देख के ये नंबर तो मतलब एकदम साफ है आपके सामने बैलेंस शीट में। तो बड़े लंबे समय बाद इकोनॉमी के आंकड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। चलिए, तो अच्छे आंकड़े हैं, कोई परेशानी की नहीं बात है। इनफैक्ट बढ़िया यहाँ से संकेत आ रहे हैं हमारे लिए। तो चलिए